Good morning, students. Myself Vivekanand Tripathi. Welcome you all in Economics का अड्डा. आज हम बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे और वो टॉपिक है गवर्नमेंट बजट एंड इट्स ऑब्जेक्टिव. ठीक है. आपके बुक में मैक्रो इकोनॉमिक्स का ये एक पार्ट है. ठीक है. गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी चैप्टर का ये छोटा सा पार्ट है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ. और बोर्ड एग्जाम्स में ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस है. एवरी ईयर फ्रॉम द लास्ट 20 years द क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक मस्ट कम इन 3 marks और 4 marks. ओके. तो चलिए हम आज बताते हैं आपको गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी. जब हम बात करते हैं गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी की तो हमको यहाँ पे तीन शब्द मिलते हैं. एक गवर्नमेंट, एक बजट एंड एक इकोनॉमी. इकोनॉमी के बारे में आप सभी जानते हैं. अगर हम बात करें गवर्नमेंट की तो गवर्नमेंट आप जानते हैं कि इकोनॉमी में 4 सेक्टर्स होते हैं और उन 4 सेक्टर्स में से एक सेक्टर होता है आपका गवर्नमेंट सेक्टर. देयर आर 4 सेक्टर्स: हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, या जिसको हम एक्सटर्नल सेक्टर भी कहते हैं. इसमें से एक सेक्टर होता है गवर्नमेंट. गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है वेलफेयर ऑफ ए इकोनॉमी. मीन्स अपनी अर्थव्यवस्था में ज्यादा से ज्यादा लोगों का हित करना. हित करने के उद्देश्य से सरकार आती है, क्योंकि हम एक सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी और मिक्स इकोनॉमी आप पढ़ चुके हैं. सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी वो होती है जहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है, और हम एक मिक्स्ड इकोनॉमी में रहते हैं. इंडिया इज एन एग्जांपल ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी वेयर बोथ पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर वर्क टुगेदर. ओके. तो जब हम गवर्नमेंट की बात करते हैं तो गवर्नमेंट इज अ वेलफेयर एजेंसी whose motive is maximization of welfare of society. सरकार का हमेशा प्रयास रहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का हित हो. अब जैसे आप देख रहे होंगे सरकार इस कोविड-19 के पैंडेमिक में सरकार ने फ्री ऑफ कॉस्ट राशन बेचना शुरू किया, राशन देना शुरू किया. 1 महीने में 2 बार राशन मिलते हैं, एक बार पैसा देके और एक बार फ्री में. तो ये जो फ्री में राशन दे रही है सरकार, इसके पीछे उसका क्या उद्देश्य है? इसके पीछे उसका केवल और केवल एक ही उद्देश्य है कि जो उसके लोग हैं, जो इस इकोनॉमी में लोग हैं, उनका भला हो, उनका वेलफेयर हो, वो खाए बिना ना मरे, उनको सारी फैसिलिटीज मिलती रहे. एंड इफ यू टॉकिंग अबाउट बजट, तो बजट क्या होता है? बजट इज एन स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर. बजट एक अकाउंट्स का टर्म है, आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा. बजट का मतलब होता है एक ऐसा लेखा जोखा, एक ऐसा स्टेटमेंट जो एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर के बारे में बताता है. मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है, एस्टिमेटेड. एस्टिमेटेड का मतलब होता है अनुमानित. ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि आप एक चीज और जानते होंगे, बजट इज अ टाइप ऑफ प्लान. बजट एक प्लान होता है और प्लान हमेशा फ्यूचर के लिए होता है, और जो भी सरकार गवर्नमेंट बजट बनाती है वो फ्यूचरिस्टिक होता है. बजट आता पहले है और लागू बाद में होता है, इसलिए हियर वी आर यूजिंग द वर्ड एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर. अगर हम इन दोनों को कंपाइल कर देते हैं तो हमें मिलता है गवर्नमेंट बजट. गवर्नमेंट बजट क्या है? इट्स अ एनुअल स्टेटमेंट. ये एक एनुअल होता है, वार्षिक स्टेटमेंट. ठीक है ना. ये एक एनुअल स्टेटमेंट होता है, ये साल में एक बार होता है, इसको वार्षिक कहा जाता है. showing item wise estimates of receipts and expenditure during a fiscal year या अकाउंटिंग ईयर में सरकार के द्वारा कहां से पैसा आएगा और वो कहां पे पैसा खर्च करेंगे. जैसे आप जानते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है. गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स: गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. तो वो सारी चीजें यहाँ पे होती हैं. इसको हम यूनियन बजट के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इट इज प्रेजेंटेड बाय द सेंट्रल मिनिस्ट्रीज. ओके. अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, शिक्षा विभाग है, रेल मंत्रालय है, फाइनेंस है, आरबीआई के थ्रू. तो ये सब लोग अपना अलग अलग बजट पेश करते हैं. ठीक है ना. अब आइए, अब यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि ये बजट क्यों सरकार बनाती है? व्हाट इज द मोटिव, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड प्रिपरेशन ऑफ दिस बजट्स? तो अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो ऑब्जेक्टिव कहीं ना कहीं देश के विकास से जुड़ा है, लोगों के विकास से जुड़ा हुआ है, लोगों के वेलफेयर से जुड़ा हुआ है. तो जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हमको यहाँ पे मिलता है वो है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. आपने अपने 11th के चैप्टर में पढ़ा होगा कि जो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी है उसमें एक समस्या होती है व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करें. द क्वेश्चन इज what to produce, why arises. तो आप जानते हैं कि what to produce is the problem related to the allocation of resources. As you know that resources are limited and they have alternative uses.
तो यहाँ पे भी सरकार का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो हमारे पास संसाधन है उसको हम किस तरीके से खर्च करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का हित हो और उसका वेस्टेज कम हो, ठीक है ना, उसका वेस्टेज कम हो। तो यहाँ पे हम रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात करते हैं। बेसिकली यहाँ पे हमारा जो फोकस होता है वो पब्लिक गुड्स के ऊपर ज्यादा होता है। पब्लिक गुड्स आप जानते होंगे, पब्लिक गुड्स वो गुड्स होते हैं विच हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन राइवल्स एंड नॉन एक्सक्लूसिव। पब्लिक गुड्स सभी के लिए इक्वल इंपॉर्टेंस होते हैं, वेदर द पीपल बिलोंग्स टू द रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी और द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, both are benefited with these public goods. The example of public goods are like Sadar Aspatal, AIMS hospitals. So AIMS, if suppose the government is opening the AIMS, it is equal for all the people, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, कोई भी AIMS में जा सकता है और अपना इलाज करा सकता है, ठीक है ना। तो the public in this objective reallocation of resources, the government give more emphasis on the production of public गुड्स। अगर हम दूसरे की बात करें, इंक्रीज इन जीडीपी। आप जानते हैं किसी भी देश को डेवलपिंग और डेवलप्ड बनाने का जो क्राइटेरिया होता है वो उसका जीडीपी होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, जिसको हिंदी में हम कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड एट द मार्केट प्राइस। इट इज कैलकुलेटेड एज द मार्केट प्राइस, मींस GDP is the money value of final goods and services produced by all the sectors of the economy during an accounting year। अब जाहिर सी बात है, GDP बढ़ेगा कब? जब देश में आउटपुट बढ़ेगा। GDP कब बढ़ेगा? जब आउटपुट बढ़ेगा। और आउटपुट कब बढ़ेगा? जब कैपिटल फॉर्मेशन होगा, इन्वेस्टमेंट होगा। तो यहाँ पे सरकार क्या करती है? यहाँ पे गवर्नमेंट इंड्यूसेस द इन्वेस्टमेंट, या तो सरकार खुद इन्वेस्ट करती है या it promote the investment. As a result, the capital formation increases and output also increases, which leads to the increase in rise in GDP. As a result, the standard of living of the people, per capita income of the people also increases. तीसरा है reducing inequalities of income. As you know that in a developing economy like India, two types of society persisted: richer section and the poorer section of the society. अमीर और गरीब, ये हमारे इकोनॉमी का एक सबसे बड़ा फीचर है, ठीक है, और इसका कारण है इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, ठीक है। अब इस इनइक्वालिटी ऑफ इनकम को कोई सरकार खत्म नहीं कर सकती, ठीक है। अब हम ऐसा नहीं है कि गरीब को अमीर बना देंगे या अमीर को गरीब बना देंगे, ऐसा नहीं कर सकते, बट वी आर ट्राइंग टू मिनिमाइज द गल्फ बिटवीन रिच एंड पुअर। अब ये कैसे होता है? तो यहाँ पे सरकार फिस्कल पॉलिसीज का इस्तेमाल करती है। फिस्कल पॉलिसीज में यहाँ पे सरकार सब्सिडीज एंड टैक्सेशन, सब्सिडीज एंड टैक्सेशन, ये दो कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करती है। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स यहाँ पे लगाती है सरकार। प्रोग्रेसिव टैक्स वो टैक्स होता है जो इनकम लेवल के साथ बढ़ता है। एज द इनकम ऑफ द पर्सन इंक्रीजेस, द रेट ऑफ टैक्स आल्सो इंक्रीजेस। और सब्सिडीज का मतलब होता है रियायत। सरकार यहाँ पे छूट देती है, रियायत देती है, ठीक है। तो सरकार यहाँ पे करती क्या है? जो अमीर लोग हैं उनसे टैक्स चार्ज करती है और उस टैक्स का इस्तेमाल वो करती है इन द अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअरर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी बाय गिविंग डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ओके, टू देयर अकाउंट। जैसे कि आप देखे होंगे सिलेंडर, गैस सिलेंडर पे सरकार सब्सिडीज देती है, राशन की दुकानों पे जो अनाज सस्ते दामों में मिलती है उस पे सब्सिडीज देती है, इलेक्ट्रिसिटीज पे सब्सिडीज देती है। तो ये सारी चीजें करती हैं। उसके बाद इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इकोनॉमी को स्थिर बनाना, स्थिर अर्थव्यवस्था। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट कहता है कि हर इकोनॉमी में, देखिए, एक इकोनॉमी में कॉन्सेप्ट होता है ट्रेड साइकिल जनरेट होने का। ट्रेड साइकिल एक ऐसा फेज होता है जिसमें रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी, बूम, ये सारे सिचुएशंस आते हैं। जैसे अभी आपने देखा कि इस पैंडेमिक में रिसेशन का समय आ गया था, बहुत सारे मंदी का दौर आ गया, बहुत सारी फैक्ट्रीज बंद हो गई, बहुत सारे कल कारखाने बंद हो गए, बहुत लोग बेरोजगार हो गए। फिर सरकार ने इस इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए का एक बहुत बड़ा पैकेज लॉन्च किया, जिसका नाम उन्होंने दिया आत्मनिर्भर भारत, लोकल फॉर वोकल, और भी बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स थे, ठीक है। अब यहाँ पे सरकार इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को प्रमोट करने का, यहाँ पे कैसे इसको प्रमोट करेगी? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बेसिकली दो सिचुएशंस को डील करता है। फर्स्ट वन इज द इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन।
यहाँ पे दो चीजों की बातें होती हैं, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, महंगाई और मंदी। ये दो चीजों को सरकार यहाँ पे कंट्रोल करने का प्रयास करती है। अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है, मींस हमारे इकोनॉमी में मनी का सप्लाई बढ़ा हुआ है, तो सरकार उसको कंट्रोल करने का प्रयास करती है। इट इज डन बाय द आरबीआई। ओके, in second case, if there is a economy is in having the situation of deflation, तो हम मनी के सप्लाई को बढ़ाने का प्रयास करते हैं ताकि डिफ्लेशन की समस्या को सॉल्व किया जाए। तो बेसिकली जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, इट इज फोकस ऑन द टू प्राइमरी थिंग्स, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। आप जानते हैं बेरोजगारी हमारे देश का एक चैलेंजिंग कह सकते हैं इशू है। For the at the time of independence till now we are suffering the problem of unemployment. Okay, आपने इसके बारे में पढ़ा भी होगा, there are different types of unemployment. तो अनएम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना ये सरकार के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। सरकार अलग अलग तरह की सेवाएं लेके आ रही है, सरकार अलग अलग तरह की जॉब अपॉर्चुनिटीज ला रही है। अब एक क्वेश्चन आया कि जॉब अपॉर्चुनिटीज कैसे मिलेगी, हाउ दिस जॉब अपॉर्चुनिटीज कैन बी क्रिएटेड, एंड इट इज क्रिएटेड बाय मैनेजमेंट ऑफ पीएसयूज, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। सरकार अपने बजट में पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को ओपन करने के काम करती है, और बेसिकली इन पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को बैकवर्ड एरियाज में ओपन करने का काम करती है, जिसको वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के नाम से डिटरमाइन या डिस्टिंग्विश करती है, SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। और ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन का एक और ऑब्जेक्टिव होता है बैलेंस रीजनल ग्रोथ। सरकार चाहती है कि जो पिछड़े इलाके हैं जहां पे अभी तक कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है, बट दे आर हैविंग द रिसोर्सेज, द पीपल आर हैविंग द कैपेबिलिटी, दे आर हैविंग द स्किल्स, तो क्यों ना हम वहां पे अपने पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को सेटअप करें, और इसके लिए वो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को भी सेटअप करें और प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को भी हम मोटिवेट करें कि वो जाएं और वहां पे अपना इंडस्ट्रियल सेटअप करें। क्योंकि जहां पे इंडस्ट्रियल सेटअप होता है वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट बहुत तेजी से होता है। तो इसके लिए सरकार क्या करती है, उनको सब्सिडीज देती है। टैक्स हॉलीडेज का कॉन्सेप्ट अभी सरकार ने लाया है। टैक्स हॉलीडेज होता है कि कुछ समय के लिए, लिमिटेड समय के लिए गवर्नमेंट टैक्स को छोड़ देती है। तो these are some of the objectives for which the government prepare budget. तो आई होप स्टूडेंट्स यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। ठीक है, आप इन चीजों को समझ गए होंगे। अगर आप इसे नहीं समझे हैं तो आप बुक्स को भी रेफर कर सकते हैं, वेदर यू गो फॉर एनसीईआरटी और एनी साइड बुक। ओके, और इस वीडियो को आप बार बार देखें। आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक, और आप मेरे बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि मेरे और भी जो भी लेटेस्ट वीडियो हैं आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।